बच्चों, मैं साधना पांडे चैनल जुड़े हुए सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा? आदिकाल की विशेषता। आज हम पढ़ेंगे आदिकाल के कवि एवं उनकी रचनाएं। ये परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे ऑप्शन देगा कि ये किस काल के कवि हैं। यहाँ ऑप्शन में पूछ लेगा प्रश्न कि आदिकाल के, इसमें से आदिकाल का कवि कौन है। 4 ऑप्शन दे देगा। 3 भक्तकाल के होंगे, 1 आदिकाल का होगा। मतलब इस तरह से इससे मिलता जुलता प्रश्न पूछता है आदिकाल के कवि और उसकी रचनाएं। तो आज हम उसको थोड़ा सा देखेंगे। आदिकाल में जैन साहित्य हुआ, सिद्ध साहित्य हुआ, नाथ साहित्य हुआ, रासो साहित्य हुआ, है ना। अनेक व्याकरण ग्रंथ लिखे, जैसे दामोदर कवि का लिखा गया। उक्त व्यक्ति प्रकरण ज्योतिषवर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर लिखा गया, जो एक विश्व साहित्य कोश है। और अमीर खुसरो खड़ी बोली के आए, विद्यापति जी आए मैथिली भाषा के। नाथ साहित्य में गोरखनाथ जी आए। रासो साहित्य में भी तमाम रचनाएं लिखी गई। तो इसको हम लिपिबद्ध तरीके से देखते हैं और आप भी इसको अपना नोट्स बना करके तब याद करेंगे, ठीक है। आसानी होगी आपको। सरहपा पहले कवि कौन है? सरहपा को हम हिंदी साहित्य का पहला कवि भी कहते हैं ना, जिनकी रचना है दोहा कोश। अच्छा, दोहा कोश पहली रचना नहीं है, इनकी लगभग 32 रचनाएं हैं, लेकिन जिनमें से दोहा कोश ही उपलब्ध हो पाई। तो अगर पूछा जाए हिंदी के प्रथम कवि सरहपा, और सरहपा सिद्ध साहित्य से संबंधित है। सिद्धों की संख्या 84। इनके नाम के अंत में पा लगाने की प्रथा है। उन 84 में 80 पुरुष थे और 4 महिलाएं थी। तो देखिए, सरहपा का दोहा कोश, सबरपा का चर्यापद बहुत प्रसिद्ध रचना है ये भी। डोम्भिपा योगचर्या है इनकी रचना, अक्षरद्वय को उपदेश है। गढ़पा उनकी रचना है बसंत तिलक। ये 4 लोग आपके सिद्ध साहित्य के हो गए। अच्छा, सरहपा को राहुल भद्र और सरोज वज्र भी कहते हैं, है ना। इनको राहुल भद्र और सरोज वज्र भी कहते हैं। जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं वो सिद्ध संप्रदाय से ही की मतलब से प्रभावित हैं। उनका नाम वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था। तो जब उन्होंने सिद्ध साहित्य में प्रभावित हुए से दीक्षा ली है, तो उन्होंने अपना नाम राहुल रख लिया। उनका गोत्र था सांकृत, ब्राह्मण थे, तो उन्होंने राहुल सांकृत्यायन उनका पूर्ण नाम हुआ। अब ये जैन साहित्य यहाँ से शुरू हुआ। आचार्य देवसेन, इनकी रचना है श्रावकाचार। आपका प्रश्न है नहीं कि हिंदी की प्रथम रचना, तो श्रावकाचार है और पहले कवि सरहपा है, ठीक। आचार्य शालभद्र सूर्य, इनकी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। आसगुहन, इनकी रचना है चंदन वाला रास। अब्दुल रहमान, इनकी रचना है संदेश रास। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। सबके अनुसार अलग अलग है। अब्दुल रहमान जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनको हिंदी का पहला कवि मानते हैं। ये इनका नाम अद्दहमाण भी कहीं कहीं मिलता है। और इनकी रचना है संदेश रासक, जो संदेश काव्य है। जो इंदु, ये भी भ्रंश भाषा के हैं। इनकी रचना है परमात्म प्रकाश और योगसार। जो इंदु जो अपभ्रंश में सबसे पहले दोहा चौपाई लिखने की प्रथा शुरू की है। ये टीजीटी 2021 में प्रश्न भी पूछा गया था कि अपभ्रंश साहित्य में सबसे पहले दोहा चौपाई में किसने लिखा, तो जो इंदु ने। स्वयंभू मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपभ्रंश के हैं ये भी। अपभ्रंश एक भाषा है, जैसे वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाल, प्राकृत और भट्ट अपभ्रंश तब अपनी खड़ी हिंदी बोली गई। तो ये लोग अपभ्रंश के कवि, अपभ्रंश भाषा है। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है और अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पाउंचर्यु, ये इसका हिंदी नाम होगा पद्मचरित्र, ये भगवान राम के जीवन पर आधारित है। तो संस्कृत भाषा में वाल्मीकि जी ने लिखा था राम काव्य, और इन्होंने अपभ्रंश भाषा में लिखा पाउंचर्यु, इसीलिए इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। इनकी रचना और भी है, लेकिन बस आपकी जानकारी के लिए, आपको याद करने में आसानी इसलिए मैंने 2 एक लिए हैं, पाउंचर्यु और विठ्ठलेमचर्यु। पुष्पदंत को हिंदी का अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। भवभूति आपके संस्कृत में है ना, उत्तर रामचरितम लिखा है जिन्होंने। तो ये पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। इनकी रचना है महापुराण और जसहरचर्यु।
सब अपभ्रंश भाषा में है। अच्छा, फिर रोडा कवि आए, ये बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी रचना है राउल वेल। ये रोडा कवि आपके 11 वाली किताब में मिलेगा। हिंदी गद्य का जो लिखा गया है विकास वगैरह, उसी लेसन उसी पेज पे होगा। तो ये रोडा कवि ऐसे हैं, इनकी जो रचना राउल वेल है, ये सबसे पहले पत्थर पर लिखी गई। प्रश्न बनता है कि प्रथम शिलांकित रचना कौन सी है? शिल माने पत्थर, अंकित माने उस पर लिखी गई, विराजमान। तो प्रथम शिलांकित रचना राउल वेल है। ये राजस्थानी भाषा से मिलती जुलती रचना है। अधिकतर राजस्थानी भाषा के शब्द इसमें है। 7 बोलियों में के शब्द है, लेकिन मुख्य इसमें राजस्थानी है। इसमें नायिका का नक्शिक वर्णन है। इसकी नायिका राउल है। ठीक। अमीर खुसरो विश्व प्रसिद्ध कवि ये भी हैं। इन्होंने आदिकाल में खड़ी हिंदी बोली में लिखा। इनकी रचना है खाली बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल, नुस्पिहर, है ना, ऐसे इनकी तमाम सी रचनाएं हैं। इन्हीं को हिंदुस्तान की तोती भी कहते हैं। तोती हिंद अमीर खुसरो को कहते हैं। इन्होंने खुद को हिंदुस्तान की तोती बताया है। विद्यापति मैथिली भाषा के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, है ना, जिन्होंने कहा देसिल बैना सब जग मीठा, यानी अपनी देसी भाषा जो संसार में सबसे मीठी भाषा है। बात तो सही भी है। विद्यापति पदावली, पदावली ही इनकी प्रसिद्धि का आधार है बेटा, मैथिल भाषा में है ना। पदावली कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये तिरहुत के राजा जयसिंह और राजा कीर्ति सिंह और राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। तो शिव सिंह के प्रशंसा में कीर्ति पताका लिखा और राजा कीर्ति के प्रशंसा में कीर्तिलता लिखा। दामोदर शर्मा उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ, ये भी आदिकाल में लिखा गया। वर्ण रत्नाकर, ये एक कोश ग्रंथ है, विश्व कोश ग्रंथ है, डिक्शनरी की तरह से है। ज्योतिनेश्वर ठाकुर, ये भी मैथिली भाषा के कवि हैं। चंद्रवरदाई सब लोग जान रहे हो, हिंदी के पहले महाकवि। अच्छा, इनको महाकवि कहा किसने था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। हिंदी के प्रथम कवि चंद्रवरदाई, जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, जो हिंदी का पहला महाकाव्य है। ठीक। और नरपति नाल ने लिखा विसदेव रासो। सारंगधर ने लिखा हमीर रासो। जगन्नाथ ने क्या लिखा? परमाल रासो। इसका एक नाम और है आल्हा खंड, जो उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में वर्षा ऋतु में आज भी गाया जाता है। आल्हा खंड, इसमें आल्हा उदल नाम के जो वीर सरदार थे उन्हीं का वर्णन है। इसमें आज भी परंपरा ये कहा जाता है कि शारदा माई के मंदिर में आल्हा उदल आज भी जाते हैं रात में पूजा करने, उन्हीं लोगों का वर्णन है इसमें। केदार भट्ट, इन्होंने क्या लिखा? जयचंद्र प्रकाश। मधुकर कवि ने क्या लिखा? जय मैघजस चंद्रिका। अच्छा, इसमें और इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में, जयचंद्र प्रकाश जय मैघजस में। तो एक ट्रिक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, मधुकर माने होता है भंवरा और मयंक माने चंद्रमा। तो ये दोनों उपमान किसी भी नारी सौंदर्य में इनका उपयोग किया जाता है, दोनों उपमानों का। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ मिलेंगे, मधुकर और मयंक। मैंने अपनी ट्रिक बताई है, ऐसे मैंने याद किया, मुझे बहुत कंफ्यूज होता था दोनों में, तो मैंने अपना ट्रिक बैठाया कि मधुकर मयंक एक साथ रहेगा। ठीक है। और केदार शिव जी का नाम है, उनसे संबंधित है। और चंद्र यानी केदारेश्वर जी के सिर पे चंद्रमा है। ठीक। तो भट्ट केदार की रचना जयचंद्र प्रकाश है और मधुकर कवि की रचना जय मैघजस चंद्रिका है। फिर नाथ संप्रदाय, तो मतलब पहले ही आया था, बाद में नहीं आया। तो नाथ संप्रदाय के गोरक्षनाथ जी हुए। ठीक। उसके प्रवर्तक हैं, संस्थापक हैं। इनकी लगभग 16-17 रचनाएं मिलती हैं, लेकिन मैंने 2 ही लिखा है आपके आसानी के लिए। नरवय बोध, आत्मबोध। सबदी भी इन्हीं की एक रचना है। सबद कबीर का है और सबदी गोरक्षनाथ जी का है। और मत्स्येंद्रनाथ इनके गुरु थे, इनको मच्छंदरनाथ भी कहते हैं। कौल ज्ञान निर्णय इनकी रचना है। अच्छा, नाथ संप्रदाय से जो गोरक्षनाथ जी का मंदिर है गोरखपुर में, उसके ये पीठाधीश्वर थे ना, और वर्तमान समय में योगी आदित्यनाथ जी हैं उसके मठाधीश, क्योंकि नाथ संप्रदाय से है ना। उनकी शिक्षा दीक्षा तो बहुत अच्छी है। वो थे उत्तराखंड के हैं, उनका मतलब मूल नाम जो अजय विष्ट है, वो क्षत्रिय कुल से संबंध रखते हैं। फिर उन्होंने जब नाथ संप्रदाय में दीक्षा ली तो वो योगी बन गए, तब से उनका नाम योगी आदित्यनाथ हुआ। लेकिन एक योगी होते हुए भी
वो राजधर्म का परिपूर्ण निर्वहन कर रहे हैं। तो हम राजनीति में न जाकर, कुछ लोग इसका गलत अर्थ भी निकालेंगे, हम अपने कोर्स पर आते हैं। तो ये नाथ संप्रदाय के कई लोग थे, नाथों की संख्या 9 थी, ठीक है। तो हम 9 लोगों को नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा बहुत जानते रहें कि नाथों की संख्या कितनी थी, 9 थी। सिद्धों की संख्या 84 थी, जैन की संख्या 24 थी, जिसके प्रथम ऋषभदेव थे, तीर्थंकर प्रवर्तक, और अंतिम थे हमारे महावीर स्वामी जी। और सिद्ध साहित्य तो बौद्ध धर्म के ही है, उसके वज्रयान शाखा से, ठीक। ये रासो साहित्य का ग्रंथ है। आदिकाल में यही सब आपके जो कोर्स में मुख्य यही सब है, और इसको आप पढ़ लेंगे, नोट कर लेंगे बेटा। उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आया होगा। आज के क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपने क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।